देखिए, एक डिफरेंस मैं यहाँ ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कर्म कांड, आप रिचुअल्स बहुत कर रहे हैं और दूसरी साइड पे एक स्पिरिचुअल इंसान है जो कुछ भी नहीं कर रहा। सो बेसिकली इट्स मोर अबाउट कनेक्शन। तो वो रास्ता ये है कि जब आप ईश्वर के दिए हुए चीजों को गिनना शुरू करते हो ना, जब आप शुक्राना शुरू करते हो। इकबाल सिंह जी ने कहा था कि आपके पास मतलब तोड़े कुल की है, तुसी पंजाबी मुझे ज्यादा नहीं आती, कि आप उस तरफ ज्यादा देखो। तो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग कि है क्या हमारे पास, तो वो अपने आप आपको वो जो कृपा एक है ना, उसकी एक मेहर जो है वो महसूस होने लग जाती है। और सबसे चीज जो आप में स्पिरिचुअलिटी का मतलब जब आप ईश्वर से कनेक्ट अंदर से होते हो, आप कोई धूप अगरबत्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट स्टिल यू फील कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप में काइंडनेस डेवलप होती है, आप में कंपैशन होता है, आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो। आपका बिहेवियर जो सबसे बड़ी चीज होती है, हाउ यू ट्रीट अदर्स, वो सबसे बड़ी बात होती है। आपका बिहेवियर बता देता है कि आप कैसे इंसान हो। हेयर कम्स, जैसे मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, तो ऐसे कई स्टेजेस वाले लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमारा जैसे कुछ करियर था उसमें इशू आ गया, तो आई टेल देम कि लाइफ इज नॉट अ करियर, ये लाइफ इज जस्ट नॉट अ रिलेशनशिप। सो ये चीजें सिखानी पड़ती हैं कि लाइफ की एक बिगर पिक्चर है। और थोड़ा सा मैं फिर से कहती हूँ, अगर कोई इंसान फेथ से जुड़ा हुआ ना सर, उसको एक पुश मिलता है। स्टेज पे इतने बड़े उसको फेस करना मेरे अपने आप में एक इतना बड़ा चैलेंज था, बट आई जस्ट डिड इट एंड आई वन इट ऑल्सो, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड विनय। एंड बच्चे मेरे दोनों हैं, वो दे आर जस्ट लाइक, एक होता ना कि कई बार बच्चे भी आपके माँ बाप बन के आ जाते हैं, तो मेरे बच्चे अब ऐसे ही हैं। तो ये भी एक बहुत थैंकफुल होने की बात होती है कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है ना, वो ईश्वर का ही रूप होते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान के साथ सब लोग बोलते हैं ना, कुछ साथ कोई लेके नहीं जाता, तो मैं ये बोलती हूँ लेके जाता है इंसान। कर्म तो सब अपने साथ ही लेके जाते हैं सर। बाकी आई वुड बी हैप्पी कि अगर मुझे पता लगे कभी कुछ है तो ऑफ कोर्स ओनली यू वुड बी हैप्पी। बट लगता तो नहीं है, बट हाँ आज आपने एक सीड प्लांट कर दिया तो मुझे थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा। रेड वाइन गॉसिप्स जो अपकमिंग बुक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। व्हाट आर दोस स्टोरीज, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस टाइटल, वेरी कैची टाइटल, रेड वाइन गॉसिप्स? सर बेसिकली रेड वाइन गॉसिप्स ये टोटल विमेन बेस्ड बुक है, विमेन सेंट्रिक है। मैंने इसको रेड वाइन गॉसिप्स इसलिए पिक किया कि एक जस्ट टू मेक इट अ फैंसी, ऑनेस्टली रेड वाइन को नॉर्मली हम रिलेट करते हैं विमेन से, ठीक है। गॉसिपिंग भी आज एक स्टीरियोटाइप चला हुआ है कि विमेन, जबकि मैं जानती हूँ मेन आर वेरी बिग गॉसिपर्स। आपने सोशल थेरेपी क्लिनिक के बारे में मुझे बताया, कन्फेस उसका नाम। हाँ जी, सो कन्फेस सोशल थेरेपी क्लिनिक, डाइट एंड सोशल थेरेपी क्लिनिक। अब उसके बारे में भी थोड़ा बताओगे कि व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ सोशल थेरेपी क्लिनिक? सर देखिए, सबसे पहले ना मैं कन्फेस वर्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत सुनते हैं ना आप सर। मैंने 2020 में अब मेरी डायरी में ये कन्फेस क्लिनिक लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कन्फेशन या एक्नॉलेज करना या एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है हर चीज़ का। मान लो रात को कोई, जैसे बाहर भी बहुत है पेशेंट्स नहीं मैं बोलती, मैं उन सबको क्लाइंट से बोलती हूँ। तो अगर आपको कोई कॉल करके ये बोलता है कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतना अच्छा हल्का फील हो रहा है, एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, एंड नाउ आई एम डूइंग वेल इन माय होम, आई एम डूइंग वेल इन माय करियर, तो सर पे बैक तो एक्चुअली वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दुआएं सर बहुत आपको ऊपर लेके जाती हैं, और यही है जो साथ भी जाती हैं। तो इसलिए जितनी इकट्ठी आप कर सको, एक बॉल मैंने बना रखा है सर, जिसमें एक स्लिप हर कोई डाल के जाता है जिसमें थैंक यू की। तो जब वो पूरा भर जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ कमाया है। सो यही मेरा सर पे बैक है। ग्रेटफुलनेस ना बाहर ज़्यादा है सर, वहाँ बच्चों में ना ग्रैटिट्यूड की जो एक ट्रेट है ना, वो बचपन से सिखा दिया जाता है। क्या हम एक इंसान वैसे भी खुश रह सकता है अगर अंदर कंटेंटमेंट है, और सब कुछ अंदर ही है। यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर किसी भी चीज को ढूंढने के लिए।
हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। कोशिश हमेशा की तरह यही रहती है कि जो भी गेस्ट हमारे पास आए अपनी फील्ड ऑफ वर्क की इनसाइट्स आप सबके साथ शेयर करें, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले, उसी के साथ एक मौका भी मिले कि आप सब तक वो इनसाइट्स लेके आएं और आपको भी कुछ ना कुछ इनसाइट्स से जानने, समझने, सीखने को मिले। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर सुनैना सिंधवानी। पहले थोड़ी बेसिक प्रोफाइल उनकी बताता हूं आपको, उसके बाद ऑफ कोर्स सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ वेलकम करेंगे और आगे की बात शुरू करेंगे। शी इज अ सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड सर्टिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सुनैना सिंधवानी इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ 2 बुक्स। तीसरी बुक बहुत जल्दी उनकी आने वाली है, एंड बहुत जल्दी का मतलब वाकई में बहुत जल्दी, क्योंकि अब वो किसी भी टाइम पे रिलीज हो सकती है। एवरीथिंग इज सेट। उसके आगे बढ़ें तो एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है जो अब इंट्रोड्यूस हो रहा है हमारे रीजन में, जो वही कर रहे हैं, डॉक्टर सुनैना जी कर रहे हैं। जो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं इट इज डाइट एंड सोशल थेरेपी क्लिनिक। अब इस चीज के बारे में तो उन्हीं से समझना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज नहीं सुनी होती, जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाना समझा होता, उसके बारे में एक्सपर्ट ही हमें बताएं तो इट इज ऑलवेज बेटर। अलॉन्ग विद दैट शी इज ऑल्सो अ मेंटल हेल्थ एडवाइजर एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है। बहुत टफ फेज कुछ उनकी लाइफ में रहा, जिसकी वजह से 2 बार वो सीवियर डिप्रेशन में भी गई, लेकिन अभी उस डिप्रेशन से बाहर हैं। बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। सो डॉक्टर सुनैना सिंधवानी इज नॉट जस्ट अ रिनाउंड फिगर ऑफ इंडिया, आई वुड से शी इज अ रिनाउंड फिगर ग्लोबली। सो अभी फिलहाल उनका वेलकम करते हैं अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ, एंड शुरुआत करेंगे स्पिरिचुअलिटी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद आगे की बातचीत होती रहेगी। सुनैना मैम, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, वी आर कनेक्टेड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बट आपका ऑन एंड ऑफ बाहर अब्रॉड जाना आना लगा रहता है, जिस वजह से मेरा इनविटेशन थोड़ा पेंडिंग चल रहा था। हाँ जी सर, बिकॉज माय किड्स आर इन कैलगरी, तो मैं वहाँ जाती रहती हूँ और मैंने टाइम्स ऑफ कनाडा के साथ काम किया, तो काफ़ी टाइम कुछ मतलब मुझे वहाँ जाना पड़ता है उनके असाइनमेंट्स के लिए। ओके, सो अभी आप चंडीगढ़ में, पंचकुला रीजन में, ट्राई सिटी में हैं। हाँ जी सर, आई एम बैक होम नाउ। यू आर बैक होम, एंड अभी यू आर बैक होम और हमने आपको पकड़ लिया है। हाँ जी सर। वी हैव बीन एबल नाउ कि हमारा इनविटेशन आप तक पहुंच सके, आप यहाँ पे आए। नहीं सर, आई एम obliged, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने इतना सुना है आने के बाद, तो मैं खुद चाह रही थी कि मैं आपसे कनेक्ट होके मैं खुद आना चाह रही थी, तो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। ऑफ कोर्स मैम। हाँ मैम, ऑफ कोर्स जो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, एज अ सर्टिफाइड आप काम भी कर रहे हैं, सर्टिफाइड डाइटिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट, और अभी आपने एक सोशल थेरेपी क्लिनिक का हाँ भी जी, शुरुआत की है। हाँ जी। उन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी एक मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं समझ सकता है, हर कोई उसकी तरफ इंक्लाइंड भी नहीं होता। जो दिल से फील करता है वो अपने आप इंक्लाइंड हो जाता है, किसी के कहने से कोई स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। सो आपने आज यहाँ बैठने से पहले 1-2 बार आपने बात करी कि अभी मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना इंक्लिनेशन बढ़ जाता है सडनली इंसान का? सर देखिए, एक डिफरेंस मैं यहाँ ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कर्म कांड, आप रिचुअल्स बहुत कर रहे हैं और दूसरी साइड पे एक स्पिरिचुअल इंसान है जो कुछ भी नहीं कर रहा। सो बेसिकली इट्स मोर अबाउट कनेक्शन। जब मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ तो ऑब्वियसली मैं बहुत हैवी डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, और आई ट्राई टू टेक माई लाइफ। समहाउ कुछ ऐसा हुआ जो मैं नहीं ले पा रही थी। सडनली टीवी ऑन था हॉस्पिटल में ही, लाइक इट वॉज अराउंड 3 AM, क्योंकि नींद नहीं आती थी। तो मैंने ऐसे चैनल लगाया था, कोई, मुझे याद है बहुत, ये मैं बात कर रही 2014 या 15 की। तो कोई चैनल लगाया तो वहाँ पे एक इकबाल सिंह जी का कुछ आ रहा था, वो अमृत वेला की बात कर रहे थे, और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम मैंने ये वर्ड सुना था कि अमृत वेला। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो पहले तो एक रैंडमली आप सुनते हो ना, शुरू किया कि अमृत वेला उठने से इंसान को एक अलग से कुछ महसूस होता है। तो वो उनके बोलते बोलते आई गॉट कनेक्टेड टू देम। तो वो जब मैंने पहली बार सुना, अगले दिन मुझे खुद से क्रेविंग हुआ कि मुझे वो सुनना है,
सो आई मेक इट अ पर्पस कि मैं सुबह 3-3:30 उठूं और उनको सुनूं। मैं ना उनको जानती थी, बिकॉज बीइंग अ हिंदू हम लोग थोड़ा दूसरे स्क्रिप्चर्स में होते हैं। तो वो जब गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से इस मॉर्निंग में आपको, जैसे रोड पे जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो ट्रैफिक कम मिलता है, तो इसी तरह से जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इंटरफेयरिंग एनर्जीज कम मिलती हैं। तो एक वो जो एक शांति होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो वो वही एक टाइम होता है। और जब मैंने इस चीज़ को एवरी डे आई स्टार्टेड डूइंग, मुझे खुद में एक होता है ना होप फॉर लाइफ कि यस आई कैन डू इट अगेन। तो मैंने वहाँ से कनेक्ट हुआ एंड टिल टुडे मेरा सबसे फर्स्ट ये होता है कि मेरा कोई काम हो ना हो, मुझे आई हैव टू वेक अप, और आई हैव टू, अब ये हो गया कि कुछ कोई तो एनर्जी है जो मुझे उस टाइम अपने आप, अब मेरी कोई क्लॉक सेट नहीं होती, अलार्म सेट नहीं होता, बट मुझे सुबह वो आधा घंटा या 45 मिनट, चाहे मैं कुछ भी पाठ ना करूँ, कुछ ना करूँ, आई जस्ट कीप लाइक थोड़ी देर के लिए साइलेंस टू गेट माई सेल्फ कनेक्टेड विद मी एंड टू द हायर कॉन्शियसनेस। और वो एक इनर पावर जो आपको महसूस होती है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू इकबाल सिंह जी, अगर वो कभी सुने इस पॉडकास्ट को, कि उनको सुन के ही मैं इस रास्ते पे आई हूँ सर। अमेजिंग। एंड मैम, आपने कहा कि आप इस रास्ते पे आई हूँ, आपने कहा, सो इस रास्ते पे आई हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज द रास्ता जो आप लोगों को भी बताना चाहें कि उससे क्या फ़र्क एक्चुअली लाइफ में आपको रियलिटी में फील होता है, और उससे पहले क्या था और उसके बाद ज़िंदगी में क्या कुछ है? सर देखिए, देखिए डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि एक बहुत बड़ा बिजनेस था मेरा, लाइक बहुत बहुत बूमिंग बिजनेस था। तो वो एकदम से, चलो किसी भी वजह से जिन्होंने भी गलत किया, जिनको आज मैं माफ़ कर चुकी हूँ और जिनके साथ आज फिर से एसोसिएटेड हूँ गुड टर्म्स में, वो सिर्फ उसी रास्ते के कारण। तो वो रास्ता ये है कि जब आप ईश्वर के दिए हुए चीज़ों को गिनना शुरू करते हो ना, जब आप शुक्राना शुरू करते हो, इकबाल सिंह जी ने कहा था कि आपके पास, मतलब तोड़े कुल की है, तुसी, पंजाबी मुझे ज़्यादा नहीं आती, कि आप उस तरफ ज़्यादा देखो। Yes. तो व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग कि है क्या हमारे पास, तो वो अपने आप आपको वो जो कृपा एक है ना, उसकी एक मेहर जो है वो महसूस होने लग जाती है। और सबसे चीज़ जो आप में स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब जब आप ईश्वर से कनेक्ट अंदर से होते हो, आप कोई धूप अगरबत्ती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट स्टिल यू फील कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। आप में काइंडनेस डेवलप होती है, आप में कंपैशन होता है, आप नॉन जजमेंटल हो जाते हो। आपका बिहेवियर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हाउ यू ट्रीट अदर्स, वो सबसे बड़ी बात होती है। आपका बिहेवियर बता देता है कि आप कैसे इंसान हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने उन चीज़ों की तरफ, मतलब मैंने सिर्फ सुबह उठना ही शुरू किया और उनको सुनना शुरू किया, धीरे धीरे फिर और बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू किया, तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि वही कि मदर टेरेसा जैसे बोल के कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मेरा बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा था, मेरे हस्बैंड के साथ इम्प्रूव हुआ, बिकॉज जो पहले मेरे रिश्ते ईश्वर ने मुझे दिए हैं, मुझे उनको ठीक करना है। मैं घर से इरिटेट होके बाहर जाके सेवा करूँ, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो आपका बिहेवियर जो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है जब आप इस रास्ते पे चलते हो। तो अमेजिंग मैम, इस कॉन्वर्सेशन, आज की कॉन्वर्सेशन की शुरुआत ही बहुत डीप टर्म्स पे हुई है, एंड अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज इन जनरल हम बहुत सी बातें करते रहते हैं, हाँ जी, बट इतनी डीप डिस्कशंस जनरली लाइफ में नहीं हो पाती। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ और ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हाँ जी सर। आपने शुरुआत की कि रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में फ़र्क है। हाँ जी सर। रिलीजन हर कोई अपने अपने हिसाब से फॉलो करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कोई हमें सिखाता समझाता नहीं है कि भाई ऐसे फॉलो करो। सो इन योर ओन टर्म्स, हाउ डू यू फॉलो स्पिरिचुअलिटी? सर देखिए, शॉपिंग एक वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। सो व्हेन यू शॉप फॉर योर सोल, वो एक अलग चीज़ होती है। उसके लिए यू डोंट बाय बैग्स, ब्रांड्स और कुछ। आप कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ बिस्किट्स खरीदे और बच्चे को दिए, और वो बच्चा छोटा सा जो सड़क पे बैठा है आपको थैंक यू बोलता है, और वो जो एक स्माइल आती है ना, तो वो यहाँ कहीं कुछ आपको ऐसे लगता है कुछ कंप्लीशन हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड शॉपिंग फॉर योर सोल। सो मैंने माइंड में एक वो सेट बना लिया कि मैं एवरी डे आई मेक इट अ एम कि आज के दिन एक इंसान के चेहरे पे खुशी लानी है। वो मैं आज तक करती हूँ सर।
फिर वो चाहे मेरे घर की कोई मेड ही क्यों ना हो, ठीक है। सो जब आप स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी क्या है सर, खुद से कनेक्ट ही तो होना है ना। वी ऑल आर स्पिरिट्स, लाइक हम उस परमात्मा के ही अंश हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड, राइट। तो जब आप इस रास्ते पे चलते हो तो आप दूसरों को, वो कहते हैं ना, यू फील हाउ अदर पर्सन इज फीलिंग। आपको कोई बता रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ, Yes. तो आप वो महसूस करते हो कि हाँ, अगर कोई प्रॉस्पर भी कर रहा है तो यू ऑल्सो फील हैप्पी। लोग कहते हैं ना कि पहले शुरुआत कि हे ईश्वर हम पे दया कर, पर हाँ शुरुआत हमसे कर। बट आई ऑलवेज से कि आपके नेबर्स खुश है ना, आप बाहर निकलोगे, यू सी जॉयफुल फेसेस ना, आप खुद ही खुश हो जाओगे। सो जब आप स्पिरिचुअलिटी के उस रास्ते पे चलते हो, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग उसकी परछाई लोगों में भी ना, तो खुद से ही आपको बिना किसी रीजन के, बिना किसी रिकग्निशन अवार्ड्स के, यू स्टार्ट फीलिंग कंप्लीट। आप देखते हो सिर पे छत है, थाली में खाना है, घर में सब कुछ है, तो आपको वो एक ख्वाहिशें जो दूसरी होती है ना, वो उसके लिए एक चेज जो है, रेस है, वो खत्म हो जाती है। बिकॉज आपको ना लाइफ का रियल मीनिंग समझ आ जाता है सर। और मैंने इस चीज़ को इतना क्लोजली मतलब महसूस किया है कि जब मैंने वो एक ट्राई किया, और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि कितनी प्रेशियस लाइफ है। और फिर जब ये इन सब को सुनने के बाद आई स्टार्टेड इम्प्लीकेटिंग कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ देनी शुरू करो। खुशी नहीं महसूस हो रही तो पहले देनी शुरू करो। अगर कभी आप सिक महसूस कर रहे हो तो किसी को हेल्प करो हेल्दी होने में। सो इट्स लाइक गिव एंड टर्न। ये मैंने वहीं से सीखा है सर। मैम, वो जो कंटेंटमेंट लाइफ की आप बात कर रहे हो, हाँ। तो लाइफ की सेटिस्फेक्शन, पेशेंस, वो अब बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र आ रही है। यस सर, आई थिंक मोर देन, मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ही दे दिया ईश्वर ने। कहीं पहले 15-20 साल पहले एक लैक की वजह से मैंने कुछ एक गलत स्टेप लिया, आज ऐसा लगता है कि कभी भी नहीं था वो लैक। वी आर ब्रीदिंग, इससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। मैम, अब आप एज अ मेंटल हेल्थ एडवाइज़र भी आप काम करते हो। एज ऑफ कोर्स आपने सोशल, उसके ऊपर भी आपने एक सोशल थेरेपी क्लिनिक भी आपने हाँ जी सर। सेट कर रहे हो। अभी स्पिरिचुअलिटी की एक तरफ हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने खुद बताया कि आपने अपनी ही लाइफ ख़त्म करने की कोशिश की। हाँ जी सर। एक बार भी नहीं, 2 बार। और जब हम इस वर्ड की बात करते हैं डिप्रेशन, तो आजकल तो छोटा सा स्ट्रेस भी हो जाए तो स्ट्रेस का वर्ड पीछे छोड़ के पहले डिप्रेशन का वर्ड उठा लिया जाता है। बट यू हैव बीन थ्रू सीवियर डिप्रेशन, जैसा आपने बताया। सो अब बिफोर वी मूव ऑन टू योर बुक्स एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर भी एक अपनी तरफ से बताओ, व्हाट डू यू थिंक। ऑफ कोर्स बिकॉज आप इस चीज में क्वालिफाइड भी हो इसके ऊपर बात करने के लिए, एंड आपके ऊपर खुद बीती है, आप निकले हो उस दौर में से। कब इंसान को लगता है कि यस, दैट इज द स्टेज जब हम जा रहे हैं स्ट्रेस से आगे और जा रहे हैं डिप्रेशन की तरफ, और उस टाइम पे इन जनरल कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, या किसी से ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि हम उसमें और डीप ना जाएं, थोड़ा बचत रह जाए हमारी? देखिए सर, डिप्रेशन कभी भी स्ट्रेट ओवर हिट नहीं करता। एक अर्ली साइंस होते हैं, जैसे मैं अब काउंसलिंग में भी बताती हूँ कि आप आइडेंटिफाई खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सपोज अगर कोई भी एक इंसान है जो बहुत एक्टिव है, एक्टिव लाइफस्टाइल है उसका, सबसे पहले उसका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा पैसिव, मतलब वो स्लो डाउन हो जाएगा लाइफ में। सेकेंड होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका चीज़ों में मन लगना बंद हो जाएगा। आप अगर एक एग्जांपल अगर मैं आपको लेती हूँ कि आप बहुत सोशलाइज करते हो, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं, सडनली आप विड्रॉ करना शुरू कर देते हो अपने फ्रेंड्स, आप बनाते हो प्लान्स, बट कुछ है ऐसा जो आप लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना बाहर, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग। जो तीसरी चीज़ होती है कि आपका कोई पैशन नहीं होता लाइफ को लेके, आपके पास रीज़न नहीं है कि मैं सुबह क्यों उठूं, मैं क्यों रेडी हूँ। सो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। जैसे 15-20 डेज में आप अगर आपकी ये चीज़ें बार बार एक विशियस साइकिल बन गया है, आज भी मुझे सुबह नहीं उठना, आज मुझे काम पे जाने का, और वर्ड क्या होता है, मेरा मन नहीं है, मदर या फादर खाने के, मेरा मन नहीं है, खाना अंदर ही भिजवा दो। तो ये साइंस अगर साथ में फैमिली रह रही है, वो थोड़ा ऑब्जर्व करती है कि एक बच्चा जो सबसे पहले डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है, एक बच्चा जो सबसे पहले सुबह उठ के बाहर स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, एक जिसके बड़े ड्रीम्स है, सडनली ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही इज लूजिंग इंटरेस्ट। सो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद देन यू नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट. एकदम से जंप अप मत कीजिए कि सीधा साइकेट्रिस्ट के पास. और एक सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो होती है सर, एक्नॉलेज करना कि प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं. जिसको हो रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करे, और जो पेरेंट्स है, फैमिली, वो भी इस चीज़ को छुपाए ना कि लोग क्या कहेंगे. ये चीज़ बहुत होती है. Yes. तो दोनों साइड से अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को साइकेट्रिस्ट तक पहुंचने की ज़रूरत भी पड़ेगी. क्योंकि ना कि फेजेस है लाइफ के. अगर उस फेज में आप थोड़ा माइंडफुली होके, आई एम अगेन रिपीटिंग, माइंडफुली होके ऑब्जर्व कर लेते उन सिम्टम्स को कि हमारे बच्चे में ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप तुरंत उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके एक प्रोफेशनल काउंसलिंग करवा सकते हैं. हेयर कम्स, जैसे मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, तो ऐसे कई स्टेजेस वाले लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमारा जैसे कुछ करियर था उसमें इशू आ गया, तो आई टेल देम कि लाइफ इज़ नॉट अ करियर, या लाइफ इज़ जस्ट नॉट अ रिलेशनशिप. सो ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि लाइफ की एक बिगर पिक्चर है. और थोड़ा सा मैं फिर से कहती हूँ, अगर कोई इंसान फेथ से जुड़ा हुआ ना सर, उसको एक पुश मिलता है. तो इसीलिए ये सब सिम्टम्स हैं, और ये हेल्प है जो पेरेंट्स अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, और बच्चे को मतलब इससे डिप होने से रोक सकते हैं. ऑफ कोर्स मैम. एंड इस सब में आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, और अभी बहुत सी बातें हम शो शुरू करने से पहले कर रहे थे आपकी फैमिली सपोर्ट की. उसके साथ आपने ऑफ कोर्स ऑन अ लाइटर नोट बहुत हंसी मजाक की बातें भी चलती रही. बट देन फैमिली सपोर्ट इस टाइम पे आप ले ही आए हैं बातों में. हाँ जी सर. नॉट जस्ट जो बैड फेज निकला उसके लिए, जो अदरवाइज भी बहुत अच्छे काम किए. एंड अब मैं बता देना चाहता हूँ सभी को, सो आपने पहले 2 बुक्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं आपकी. हाँ जी सर. फर्स्ट वन वाज आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू. हाँ जी सर. सेकंड बुक आई थी द पर्पल काउच. हाँ जी सर. उसको तो पब्लिश होने में भी काफी टाइम लग गया था, बिकॉज टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव था. हाँ जी सर. और पब्लिशर्स जल्दी जल्दी उठा नहीं पाते हैं फिर ऐसे टॉपिक्स को. हाँ सर. और थर्ड बुक अभी फिर आपकी आ रही है, दैट इज रेड वाइन गॉसिप्स. तो 2 बुक्स आ चुकी हैं, थर्ड बुक आने वाली है. उसके साथ में जो डाइट एंड सोशल थेरेपी क्लिनिक, जो प्रोफेशनली आपका काम चल रहा है, वो सब भी. इस सब में इंडिविजुअली आपकी एफर्ट्स की अभी बाद में बात करेंगे. फैमिली सपोर्ट के बारे में बताओ, कितनी रही है और उसका कितना बेनिफिट रहा है आपको काम में? सर ये इसको मैं किसी नंबर में तो नहीं कर सकती, बट हाँ, आप ऑफ द कैमरा आप देख सकते हैं कि हस्बैंड मेरे साथ आज भी आए हैं. एंड ही इज़ बहुत ही, उनकी एक पोजीशन ऐसी है कि बहुत ही बिजी हैं, बट टुडे ही लाइक चूजेज कि मैंने तेरे साथ जाना है. सो ये फैमिली सपोर्ट ही होता है. माई किड नोज कि आज ममा ने पॉडकास्ट पे जाना है, तो दे आर सेंडिंग देयर विशेज, चाहे वो बाहर हैं, कि आपको ये यू हैव टू डू इट. तो जब मैं बीमार भी थी तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे नहीं मालूम उस वक्त उनका क्या सपोर्ट रहा होगा, बट मुझे दोबारा से खड़ा होने में मेरे हस्बैंड का और मेरे दोनों बच्चों का, अदर देन पेरेंट्स तो हमेशा आपका एक होता है ना 24/7 सपोर्ट होते हैं. हाँ जी. मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक पेजेंट भी सर जीता हुआ है 2017 में. आई वन मिसेस कैट वॉक. वो मेरा सबसे फर्स्ट कमबैक था आफ्टर 5 years ऑफ क्रिटिकल इलनेस. एंड मैं नहीं जाना चाहती थी. मेरे हस्बैंड ने इसको एक घर में वो दे दिया था कि यू हैव टू डू इट. एंड स्टेज पे इतने बड़े उसको फेस करना मेरे अपने आप में एक इतना बड़ा चैलेंज था, बट आई जस्ट डिड इट एंड आई वन इट ऑल्सो. एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड विनय. एंड बच्चे मेरे दोनों हैं, वो दे आर जस्ट लाइक, एक होता ना कि कई बार बच्चे भी आपके माँ बाप बन के आ जाते हैं, तो मेरे बच्चे अब ऐसे ही हैं. तो ये भी एक बहुत थैंकफुल होने की बात होती है कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है ना, वो ईश्वर का ही रूप होते हैं आपके पास. आपको माँ बनाया या आपको एक वाइफ बनाया, एक बेटी बनाया, तो डिफरेंट फॉर्म्स में आके मुझे अपनी फैमिली का, मेरे को ऐसा लगता है मुझे 40% अपने आप को देना चाहिए और 60% फैमिली को. बिकॉज एक विमेन जब भी कुछ नया करने का सोचती है ना, तो उसको काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि बच्चों की पढ़ाई पे तो नहीं असर होगा, घर की मैनेजमेंट पे तो नहीं होगा. बट आई वॉज द वन हु वॉज अलाउड 100% फ्रीडम कि पहले तो अपने आप को सेट कर दोबारा से. यू हैव दैट पोटेंशियल.
आपको कॉन्स्टेंटली एक रिमाइंडर कोई हर रोज मॉर्निंग इवनिंग आपको ये दे रहा है कि यू हैव दैट पोटेंशियल, डोंट फॉरगेट, तूने एक बिजनेस चलाया है, एंड दैट इज माय हस्बैंड। अमेजिंग मैम। एंड उसके साथ साथ में ही अब आप मेंटल हेल्थ एडवाइजर भी हो, आप सोशल थेरेपी क्लिनिक, डाइट, बहुत कुछ ऐसा है। इन जनरल लाइफ में आप कोई भी चीज होती देख रहे हो तो उसके पीछे का कोई ना कोई कारण आप जानने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल टेक्निकली अपनी क्वालिफिकेशन के, प्रोफेशन के हिसाब से। कभी ऐसा भी हुआ है कि घर में हस्बैंड कुछ कर रहे हो और वो अनइंटेंशनली करें, लेकिन आप उसके पीछे कोई इंटेंशन ढूंढने लगो क्योंकि आप तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ना उन चीजों को नहीं सर, देखने के लिए? देखिए कुछ मैं फिशी तो नहीं ढूंढती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली इतनी तो फ्रीडम देनी पड़ती है कि कुछ गलत कुछ हो रहा है नहीं, बट हाँ मैं बिकॉज मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। ईश्वर कोई भी चीज़, चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, ऐसे नहीं देता, जस्ट टू टीच यू समथिंग। आप ये चीज़ मैं गांठ बांध के चलती हूँ कि अगर कोई सिचुएशन आई है ना लाइफ में, क्राइसिस जिसे हम बोल देते हैं, कुछ तो सिखाने आया है। तो अगर कभी जैसे मेरे हस्बैंड कभी ऑफिस से बहुत डिप या स्लो उसमें आते हैं, यू कैन, आप एक वाइफ देख लेती है, हाँ जी, आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनको मेरी काउंसलिंग जो है वो थोड़ा हेल्प करती हैं, कि चाहे विदाउट टेलिंग, वो नहीं बताते। मेल्स मुझे लगता है एक्सप्रेस कम करते हैं, तो आई ऑलवेज टेल माई सन एंड माई हस्बैंड कि यू शुड एक्सप्रेस। मतलब एक्सप्रेशन पे कोई कॉपीराइट विमेन का नहीं है, men should express so that सामने वाला बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके, और कम्युनिकेशन जो होती है ना उससे हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। तो मेरा प्रोफेशन से ज़्यादा मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, चाहे फिर वो मेरे किड्स हों, मेरा फ्रेंड सर्कल हो। आप एक हेलो से बता सकते हो कि सामने और पीछे जो बंदा बात कर रहा है वो आज किस मूड में है। सो यस, ये थोड़ा सा मुझे एक एडवांटेज मिला है। वो कहते हैं ना कि इंसान के साथ सब लोग बोलते हैं ना कुछ साथ कोई लेके नहीं जाता, तो मैं ये बोलती हूँ लेके जाता है इंसान, कर्म तो सब अपने साथ ही लेके जाते हैं सर। बाकी आई वुड बी हैप्पी कि अगर मुझे पता लगे कभी कुछ है तो ऑफ कोर्स ओनली यू वुड बी हैप्पी। बट लगता तो नहीं है, बट हाँ आज आपने एक सीड प्लांट कर दिया तो मुझे थोड़ा सा कॉशियसली देखना पड़ेगा। एंड अब मैंने तो बातों बातों में वैसे ही मजाक में कहा, लेकिन सर भी अब बैठे सुन रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ना आज तक ऐसा हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन एक खामखा का सीड प्लांट हो गया। नहीं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी आपने दिखा दी है सर। ओके, अब इसके बारे में तो कैमरा बंद होने के बाद ही पता लगेगा मैम। I think he's going to tell you first before me. ऑफ कोर्स मैम। एंड हम पहले बात कर भी रहे थे कि बहुत मजा आता अगर सर भी साथ में बैठते, एंड इन फ्यूचर आई विल चेंज माय फॉर्मेट टू समथिंग लाइक दैट कि आप और सर दोनों एक साथ बैठ के बातें करें। तो नहीं सर, you should invite couples. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मैम उन्हीं का पॉडकास्ट होगा। आई विल जस्ट बी देयर टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड, बाकी सारी बात तो कपल्स ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मूविंग ऑन। सो आपने जो पहली 2 बुक्स लिखी, हाँ उनका जी सर। रिस्पांस तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा। हाँ जी सर। उनके पीछे भी बहुत मेजर रीजंस थे, बड़े इमोशनल रीजंस थे दोनों बुक्स लिखने के पीछे। लेकिन अब जो 3rd बुक आ रही है उसकी अभी बात करनी जरूरी है, बिकॉज पहली बुक्स की तो बहुत बात हो चुकी है हाँ आपकी। सर। सो जो अभी अपकमिंग बुक है, and बहुत जल्दी जो बुक आ रही है, रेड वाइन गॉसिप्स। नाम से नहीं समझ सकते हम कि रेड वाइन गॉसिप्स, हाँ इसके जी पीछे सर। क्या कारण रहा होगा, इसके बीच में क्या है। सो यू इन्फॉर्म्ड मी कि रेड वाइन गॉसिप्स is a kind of anthology of 10 short stories. हाँ जी सर। तो रेड वाइन गॉसिप्स जो अपकमिंग बुक है उसके बारे में थोड़ा बताइए। व्हाट आर दोज स्टोरीज, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस टाइटल, वेरी कैची टाइटल, रेड वाइन गॉसिप्स। सर बेसिकली रेड वाइन गॉसिप्स ये टोटल विमेन बेस्ड बुक है, विमेन सेंट्रिक है। मैंने इसको रेड वाइन गॉसिप्स इसलिए पिक किया कि एक जस्ट टू मेक इट अ फैंसी, ऑनेस्टली रेड वाइन को नॉर्मली हम रिलेट करते हैं विमेन से, ठीक है। गॉसिपिंग भी आज एक स्टीरियोटाइप चला हुआ है कि विमेन, जबकि मैं जानती हूँ मैन आर वेरी बिग गॉसिपर्स। रेड वाइन गॉसिप में सर क्या है कि इसका ना मैंने एक तरह से एक स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश की है कि जब कोई 2 विमेन बैठी है, इट्स नॉट नेसेसरीली कि दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि सूट का क्या है या कहाँ शॉपिंग पे चले या वहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है। दे ऑल्सो टॉक सेंस। विमेन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान के बाद कोई सोर्स ऑफ क्रिएशन इस अर्थ पे है तो वो विमेन है सर। आज जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, दे हैव कम आउट ऑफ ए विमेन, राइट। सो
वी शुड नाउ स्टॉप शेमिंग women फॉर gossiping. सो इस बुक में 10 स्टोरीज के जरिए, जो कि ट्रू इवेंट्स बेस्ड है, बट थोड़ा सा हमने उसको चेंज ज़रूर किया है. हमने जैसे कि टाइटल्स दिए जाते हैं कि ओके बहुत ओवर इमोशनल है, बहुत ओवर रिएक्शन दिया वाइफ ने, या बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है किड्स को लेके, या ओवर एंथुजियास्टिक, या आजकल करियर को लेके जैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा करियर का है. सो उन चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है बहुत ही लाइट वे में कि अ वुमन कैन सिट विद अदर वुमन, सपोर्ट अदर वुमन एंड हेल्प ऑल्सो. कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोफेशन में हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि लेग पुलिंग ज़्यादा विमेन में होती है, बट अभी ऐसा नहीं है. बहुत से ऐसे आप देखेंगे अभी कई ग्रुप्स बन चुके हैं. किटी कल्चर आजकल कितना आ गया, आपने भी देखा होगा, कितने ग्रुप्स बन गए. विमेन आर क्रिएटिंग टाइम टू गोइंग आउट. वो इसीलिए सर कि अभी क्या है ना कि पहले एक विमेन को आई थिंक शुरू से ये सिखाया भी जाता था कि अंदर रखो या डील करो अपने आप इस चीज़ से. अब आई थिंक हम लोग अपने आप को विमेन की उसी में डाल के बात कर रही हूँ कि हम ये सीख गए हैं कि वी शुड ऑल्सो एक्सप्रेस. इससे सर हेल्प भी होता है. व्हेन यू एक्सप्रेस, आपको एक आउटलेट मिल जाता है ना इमोशनल एक्सप्रेशन का, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जो एक विमेन लेके घूमती है वो होती नहीं है. तो रेड वाइन गॉसिप में हमने इसी चीज़ के ऊपर बात की है कि एक स्टोरी में आप देखेंगे कि एक विमेन दूसरे विमेन को ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जबकि उसी सेम पोस्ट के लिए वो भी ट्राई कर रही थी, बट व्हेन शी सी कि उसके फ्रेंड को ज़्यादा ज़रूरत है तो शी इज़ हेल्पिंग दैट विमेन. सेकंड, मैंने ये बात की है कि जैसे वर्क कल्चर्स पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप वॉइस नहीं रेज करते हो कि अगर आपके साथ थोड़ा सा किसी ने मिसबिहेव किया है या मोलेस्ट करने की कोशिश की है, बट टुडे वीमेन आर रेजिंग वॉइस एंड अदर वुमेन इज नॉट जजिंग कि ये तो आज ऐसे ड्रेस होके आती है तो इसके साथ तो ऐसा. अब ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर हेल्पिंग ईच अदर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन सॉलिडेरिटी. फिर वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका होम ग्राउंड हो, चाहे आपका प्रोफेशनल ग्राउंड हो. अमेजिंग मैम. एंड जो जितनी भी अभी आप बात कर रहे हो, हर बात में इन जनरल भी अगर कोई गैदरिंग है तो आप उसको टेक्निकली या प्रोफेशनली उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हाँ हो. जी सर. तो आपने एक तरफ तो आप मेंटल हेल्थ एडवाइजर की भी बात करते हो, उसी के साथ में सोशल थेरेपी क्लिनिक की भी आप बात कर रहे हो. ये सब चीजें आपस में बहुत कोरिलेट कर रही हैं, जिस तरह से आपने अभी एक्सप्लेन किया अपनी बुक में भी, अपनी बुक के हिसाब से भी. सो अभी बिकॉज उसी से रिलेट हो रही हैं सारी चीजें, एक तरफ आप रेड वाइन गॉसिप्स के टाइटल को जिस तरह से रिलेट कर रहे हो, वही चीज आगे आपके प्रोफेशनली जो भी आप काम कर रहे हो उससे भी रिलेट होती है. सो जो आपने सोशल थेरेपी क्लिनिक के बारे में मुझे बताया, कन्फेस उसका नाम. सो कन्फेस सोशल थेरेपी क्लिनिक, डाइट एंड सोशल थेरेपी क्लिनिक. अब उसके बारे में भी थोड़ा बताओगे कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ सोशल थेरेपी क्लिनिक? सर देखिए, सबसे पहले ना मैं कन्फेस वर्ड के बारे में बताना चाहती हूँ. आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत सुनते हैं ना आप सर. मैंने 2020 में मेरी डायरी में ये कन्फेस क्लिनिक लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कन्फेशन या एक्नॉलेज करना या एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है हर चीज़ का. सो कन्फेस मतलब यू कन्फेस कि यस आई वांट टू लूज वेट, आई एम फैट, यस यू कन्फेस. ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू कन्फेस. सो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर कन्फेशन. कन्फेशन टू योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ कन्फेशन जो आप सबसे पहले करते हैं. तो कन्फेस मैंने इसीलिए लिखा है कि यू कैन कम टू मी एंड कन्फेस कि मुझे ये प्रॉब्लम है. बिकॉज जब तक आप खुद से नहीं कन्फेस करोगे, आप देखेंगे चर्च में जाते हैं लोग कन्फेस करने. हाँ जी. एक केबिन से जो बना होता है, कन्फेस करते हैं ना. हाँ जी. आप कोई गिल्ट है, प्लीज कम टू मी एंड से कि मुझे ये प्रॉब्लम है. क्योंकि डाइट मैंने इसलिए रखा है बिकॉज किसी को भी हेल्थ इशू भी है तो दे कैन कम टू अस, दे कैन टॉक अबाउट इट. सिंपल अगेन, दे हैव टू कन्फेस इट कि यस वी आर हैविंग प्रॉब्लम एंड वी वांट टू गेट आवरसेल्फ ट्रीटेड. एंड बीइंग अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट आप उस चीज में भी हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर. बिकॉज ओवरऑल आपकी लाइफ में खाली फिजिकल हेल्थ नहीं होती है. अभी क्या हो गया ना कि पीपल आर फोकसिंग कि मैंने ये डाइट ली और मैंने वेट लॉस कर लिया, बट व्हाट आफ्टर व्हेन यू गो इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको बहुत ही सफोकेटेड फील हो रहा है, योर इमोशनल हेल्थ इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड. तो लाइफ तो टोटल होलसम होता है ना. एक हेल्थ की पूरी डेफिनेशन खाली फिजिकल तो नहीं होती है ना.
फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल Of course, एंड yes. सोशल ऑल्सो। हाँ जी। ये 4 चीजें मिला के जिसको हम टर्म देते हैं एब्सोल्यूट हेल्थ। तो कन्फेस एक एब्सोल्यूट हेल्थ का फाइनल डेस्टिनेशन मैंने बनाया है, जिसमें मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर दे नीड अ डाइट काउंसलिंग, उनको डाइट काउंसलिंग मिलती है। उसके बाद सर मैंने घर पे मिरर हीलिंग्स लगाई हुई हैं, लाइक यू सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू टॉक टू योर सेल्फ। आज मैंने ये गलती की है या आज मैंने ये अचीव किया, सबसे पहले खुद को बताओ। मिरर इज योर रिफ्लेक्शन ओनली, सो यू कनेक्ट विद योर सेल्फ इन द मिरर एंड बिलीव मी सर, समटाइम पीपल क्राई ऑल्सो। And this is a part of the therapy? थेरेपी, Okay. ये बहुत पॉपुलर है सर वेस्टर्न कल्चर में कि देयर आर सोशल थेरेपी सेंटर्स, सोशल थेरेपी क्लिनिक, मतलब जहाँ पे आप एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो। 6-7 क्लाइंट्स बैठे एंड आई एम टेलिंग देम ओके राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर टू द पर्सन जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ और यू कैन नॉट कन्फेस टू दैट पर्सन। तो वो सब मिलके ग्रैटिट्यूड लेटर उस इंसान को लिखते हैं जो उसके पास जाएगा तो नहीं, बट जो उनके अंदर एक रह गया गिल्ट कि हमने कभी उस इंसान को थैंक यू ही नहीं बोला। उससे उनके लाइक ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, उनका शुगर लेवल ठीक हो रहा है, जो लोग बोलते हैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। दिस थेरेपी कैन वर्क ऑन द कैंसर पेशेंट ऑल्सो एंड इट हैज ऑलरेडी वर्कड। मैंने उनकी स्टोरी भी डाली है इसमें। उन्होंने मेरी एक बहुत अच्छे सर्कल में है, शी हैज फाइट विद द स्टेज 2 कैंसर एंड नाउ शी इज डूइंग रियली वेल इन हर लाइफ। सो शी herself has given her story। उन्होंने मुझे एक चांस दिया कि मेरे बारे में लोगों को बताओ और बताओ कि शुक्राना करने से, चीज़ों को एक्नॉलेज करने से यू कैन ओवरकम एनी सिकनेस और एनी ऑब्स्टिकल। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट सर, जो एक ये मेरा आप कह सकते हो पे बैक है सोसाइटी को। मैं भी ठीक हुई हूँ, मेरे को भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, सो दिस इज अ पे बैक। वो एक टाइम आ गया कि अब वापस जो लिया था उस चीज को वापस करने का। एंड मैम वो जो आपका पे बैक है सोसाइटी को, आप सोशल वर्क तो बहुत करते रहते हैं, ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जगह जगह पे आपको ऑनर किया जाता है। हरियाणा गवर्नमेंट में भी आपको ऑनर किया गया गौरव का मिला था। यस, सो देयर आर मल्टीपल अवार्ड्स एंड जो अभी आपने कहा कि इट इज टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी भी अप्रिशिएट कर रही है उस चीज को। एंड डू यू फील दैट एप्रिसिएशन अदर देन द अवार्ड्स, अवार्ड ऑनर तो एक फॉर्मल तरीका हो जाता है, बट अदर देन दैट व्हेन यू नो ट्रीट योर पेशेंट्स नॉट एज अ पेशेंट, एक सोशल थेरेपी की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक सर्टिफाइड डॉक्टर की तरह, जब आप उनको ट्रीट करते हो और वाकई में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपने अभी बताया भी, तो वो एप्रिसिएशन ऑफ पेइंग बैक टू द सोसाइटी, हाउ मच इज इट एंड हाउ ऑफन डू यू फील के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को? सर मान लो रात को कोई, जैसे बाहर भी बहुत है पेशेंट्स नहीं मैं बोलती, मैं उन सबको क्लाइंट से बोलती हूँ। तो अगर आपको कोई कॉल करके ये बोलता है कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतना अच्छा हल्का फील हो रहा है, एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूं, एंड नाउ आई एम डूइंग वेल इन माय होम, आई एम डूइंग वेल इन माय करियर, तो सर पे बैक तो एक्चुअली वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दुआएं सर बहुत आपको ऊपर लेके जाती हैं और यही है जो साथ भी जाती हैं। तो इसलिए जितनी इकट्ठी आप कर सको, एक बॉल मैंने बना रखा है सर जिसमें एक स्लिप हर कोई डाल के जाता है जिसमें थैंक यू की, तो जब वो पूरा भर जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ कमाया है। सो यही मेरा सर पे बैक है। अमेजिंग मैम, हमने शुरुआत की स्पिरिचुअलिटी से, विद टाइम ऑफ कोर्स आप सर्टिफाइड जो काम आप कर रहे हो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट भी हो आप, मेंटल हेल्थ एडवाइजर, अलॉन्ग विद दैट सोशल थेरेपी क्लिनिक अभी आप शुरू कर रहे हो, सारी चीजें बहुत रिलेट कर रही हैं। स्पिरिचुअलिटी जिस टॉपिक पे पहले बुक्स लिखी हैं, हाँ जी सर, जिस टॉपिक पे अब बुक लिख रहे हो, और जो अपना प्रोफेशन आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो भी अलॉन्ग विद ऑल द सोशल वर्क दैट यू आर डूइंग। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ, हाउ डू यू सी डॉक्टर सुनैना सिंधवानी ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल? सर मुझे कुछ मालूम नहीं है इस बारे में, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड सर, बिकॉज सेवा करने के लिए भी आपको चूज किया जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि लाइक आई एम द चूजन वन। इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ भी हो सकता था लाइफ में, बट आई हैव बीन गिवन ए चांस। तो
एक वो जो होता है ना कि एक जो हिसाब किताब होता है, वो मुझे ऐसे लगता है कि वो मैं क्लियर करके जा रही हूँ अपना, मतलब साथ कुछ और जाए ना जाए, ये जो लोगों का धन्यवाद या लोगों, जितने भी लोगों की लाइफ में चेंजेस आ पा रहे हैं, और उसके लिए भी मैं ये नहीं कह रही आई एम क्रिएटिंग दैट चेंज, आई एम जस्ट अ मीडियम, लाइक मुझे एक मीडियम की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। और उस वजह से ही मैं थैंकफुल हूँ ईश्वर के कि आपने मुझे एटलीस्ट उस काबिल तो समझा, नहीं तो मतलब उसकी नज़रों में कहीं ना कहीं तो होंगी, तो उसने सोचा कि चलो डॉक्टर चाहे लगा या कुछ भी मैंने सर्टिफिकेट जो भी मैंने पढ़ाई की सर, देखिए वो ऊपर की कृपा से ही होती है और माँ बाप के आशीर्वाद से, और पेरेंट्स आपके भगवान। मैं सच बोल रही हूँ, आफ्टर लूजिंग माई फादर, अभी रिसेंटली ही पास्ड हुए, मैंने ये रियलाइज किया है कि माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सच में मुझे फॉर्म ऑफ गॉड नहीं लगते, मुझे गॉड ही लगते हैं। ईश्वर को हम सेंस करते हैं, बट एक चलते फिरते जो दो इंसान होते हैं ना, जिनके पॉकेट में पैसे हैं, बट वो अपने लिए इसलिए नहीं खरीदते कि वो कंजूस हैं, उन्हें पता है इस पैसों से जाके बच्चे का कुछ मैं खरीद लूंगा, और वो कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। सो जितना भी मैं क्रेडिट दूं, बिफोर माई मैरिज माई बोथ पेरेंट्स, माई फादर वॉज लाइक, मेरे लिए तो वो ऐसा पेड़ थे कि जब उनकी छाया में जाके बैठ जाओ, वो कभी जज नहीं करते थे। फिर आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड, देन माई किड्स, एंड यस मेरी हस्बैंड की मॉम हैं या जो उनकी सिस्टर्स हैं, जितने भी मैंने काम किए हैं सबके म्यूचुअल सपोर्ट की वजह से, और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कॉल करके सिर्फ इतना कहते थे, हारना नहीं है तूने, तुझे पता है तू क्या कर सकती है, तो वो सब की दुआओं ने मिलके मुझे एक मीडियम बनाया। और आज मैं, अगर आपने भी मुझे बुलाया है तो उसके लिए भी मैं ईश्वर का शुक्रिया ही करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं शायद इस कुर्सी पे आज बैठी ना होती। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू सर ऑल्सो टू कंसिडर मी, कि मैं यहाँ बैठ के कुछ बात कर सकूँ और जो लोगों की लाइफ को थोड़ा सा भी अगर टच कर सकती है। Those are some very motivational words, ma'am. I must say that. एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपकी बातें सुनते सुनते मुझे याद आ गई। हाँ जी सर। ये बात पहले भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर हुई है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बात करें। हाँ सर। आप कनाडा में बहुत लंबे समय तक रही हैं। हाँ जी सर। आपने वहाँ पे काम भी किया, आपने कोर्सेज भी, सर्टिफिकेशंस भी वहाँ से करी हैं। उतना लंबा समय कनाडा में बिताने के बाद यू आर सेटल्ड हियर इन इंडिया, अब आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फील बिटवीन कनाडा एंड इंडिया प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो इन फ्यूचर व्हाट डू यू थिंक, आप इंडिया में ही ये काम कंटिन्यू रहेगा या कनाडा में भी लेके जाया जाएगा? प्रोफेशनली सर, एक चीज मैंने बड़ी देखी है बाहर की, ग्रेटफुलनेस ना बाहर ज्यादा है सर। वहाँ बच्चों में ना ग्रैटिट्यूड की जो एक ट्रेट है ना, वो बचपन से सिखा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी बच्चों की ज़्यादा रहती है, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, फिर कोई भी रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगी, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे सोशल थेरेपी सेंटर्स में जाके अपने आप को ठीक किया है, सीखा है, लोगों को देखा है। कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, नॉट टेकिंग मच टाइम। जैसे आपने हैलोवीन सुना होगा, हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पे भी बहुत करने लग गए हैं। तो एक फ्रूट पाउच जैसी कोई चीज़ आती है, तो मैं वहाँ पे इंडियन बच्चों को भी हम सब सर्कुलेट करते हैं, मैंने इंडियन बच्चों को भी दी थी सर। एक हमारे नेबर हैं, वो वहीं के ही हैं, फॉरेनर ही हैं, तो उनके बच्चों को दी। That boy was 3 or 4 years old. The moment I gave him fruit pouch, he just jumped and said, "Mommy, I got fruit pouch." She said, "Just say thank you to her." So I was like कि ये 10 अभी मेरे से बाकी बच्चे भी लेके गए हैं, बट वो जो कल्टीवेट फीलिंग करते हैं ना बच्चों में इनिशियली कि ग्रेटफुल रहना हर चीज़ के, सेम मुझे उसी, जैसे देखिए इस बात को 5-6 साल हो गए, बट वो मेरे माइंड में कहीं रजिस्टर कर गया कि शायद मेरे अपने बच्चे भी अगर इस एज में होते तो मुझे थैंक यू ना बोलते। क्योंकि हम लोग कल्टीवेट नहीं करते हैं, हम ग्रैंड की थैंक यू क्यों बोल रहा है बेटा, ऐसे होता है ना, मम्मा पापा को थैंक यू नहीं बोलते। हाँ जी, हाँ जी। या आपस में क्यों थैंक यू बोलना, हमें लगता है कि फॉर्मेलिटी नहीं करनी।
हाँ एग्जैक्टली मतलब रिलेटिव्स घर में आते हैं, अगर वो कुछ देते और बच्चा बोलता है थैंक यू, तो मासी को भी थैंक यू बोलेगा। मतलब ये मैंने देखा है, बट वो चीज नहीं होती। ये होता है आप एक हैबिट डेवलप कर रहे हो, बच्चे को सिखा रहे हो कि लाइफ में कोई भी फ्री लंचेस नहीं होते। इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम एनीबडी यू शुड बी ग्रेटफुल टू इट। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे या लोग होंगे जो उनको ये भी नहीं मिल रहा होगा। तो ये मुझे सबसे बड़ी नीड लगती है यहाँ पे कि ग्रैटिट्यूड की जो भावना है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपने देखा होगा सर बहुत सारे फाउंडेशंस भी बहुत खुल गए हैं, शुक्राना फाउंडेशन की जो वो हैं वो बहुत कर रही हैं ऐसे काम, और बहुत सारे वो हैं। और ग्रैटिट्यूड जो है सर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर रहा है। मतलब आप जितना थैंकफुल होते हैं आपकी इम्यूनिटी जो है 10 टाइम्स बढ़ती जाती है। सो प्रोफेशनली मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं कनाडा और इंडिया में महसूस करती हूँ। ओके एंड जो अभी आपने क्लिनिक भी सेटअप कर दिया है यहाँ पे पंचकुला में, सो इट इज गोइंग टू बी हियर फॉरएवर या बिकॉज आप ऑनलाइन भी ऑन कॉल भी डिस्कस थेरेपी करते हैं? नहीं ऑनलाइन तो चल ही रहा है सर। ऑनलाइन क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी भी सामने से आके नहीं बात करना चाहते, तो दे जस्ट टॉक ऑन द फोन एंड दे गेट हीलिंग थिंग्स की आई जस्ट टेल देम कि ओके आप घर पे ये असाइनमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जो कुछ लोग आके 4-5 लोगों के साथ बात करके बैठ करके उनको अच्छा फील होता है तो दे कम टू माय क्लिनिक। ओके सो द थिंग इज ये भी ज़रूरी होता है कि हम आपस में बात करके ऑडियंस को ये सब चीज़ों की डिटेल्स बताएं। एंड इट इज़ नाउ ये सब ज़रूर बता दिया जाए कि पंचकुला में फ़िलहाल आपका एक क्लिनिक है। हाँ जी सर, सेक्टर 15 में। सेक्टर 15, यस। सो अगर किसी को किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट लगे तो ऑफ कोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्राई सिटी बेस्ड कोई इंसान ही कॉन्टेक्ट करे, क्योंकि बाहर से भी अगर कोई नहीं ट्रेवल करके आ सकता तो ऑन कॉल भी सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग। सो आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल मैम, सो दैट इन फ्यूचर कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो डेफिनेटली इट बिकम्स इजी आपको कांटेक्ट करना। एंड बिफोर वी वाइंड अप टुडेज डिस्कशन मैम, बहुत सी इन जनरल अब वैसे आपने बातें बता दी हैं, बड़ा बड़ा यू नो टुवर्ड्स एंड जब हम कहते हैं कोई मैसेज, तो उस मैसेज से पहले ही जब 10 मैसेज मिल चुके होते हैं तो ये भी मुश्किल हो जाता है कहना कि व्हाट टुवर्ड्स द एंड हम क्या मैसेज आपसे एक्सपेक्ट करें। बट स्टिल यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो द लोएस्ट पॉसिबल फेज जिसमें इंसान को लगे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं है, अपनी जान लेने तक इंसान पहुंच जाए। यू नो यू हैव सीन दैट फेज, एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद बुक्स लिखना, दुनिया आपको जानने लगे, उस हद तक नाम कमाना, सोसाइटी को गिव बैक करना, सोसाइटी आपको जानने लगे, उस वजह से आपको ऑनर किया जाए, अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाएं। सो यू हैव सीन दैट लोएस्ट फेज, नाउ यू हैव सीन दैट हाईएस्ट फेज या क्लोज टू हाईएस्ट फेज मैं कहूंगा, जिसमें अब वो ड्रीम्स फुलफिल होते नजर आ रहे हैं। अपनी आवाज के साथ साथ लोगों की आवाज उठाई जा रही है। द पर्पल काउच जैसी एक बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पे बात कही जा रही है। जो उससे पहले आपने बुक लिखी उसका भी रीजन मैंने पढ़ा था कि आपकी एक फ्रेंड थी जो एक स्ट्रेस के बीच में से निकली, जिसने ऑफ कोर्स अपनी जान गंवा दी, एंड देन यू रोट अबाउट दैट बिकॉज यू न्यू इट, यू नो। सो खुद अपनी आवाज उठाना, लोगों की आवाज भी सामने रखना, अब आप उस मुकाम पे हो जिसमें आप लोगों की आवाज भी बन रहे हो। सो यू हैव सीन बोथ द फेजेस। नाउ आफ्टर सीइंग ऑल दैट, अब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर सकें कि भाई ये जिंदगी है, प्लीज उसको इस तरह से ना देखो, इस तरह से देखो। पॉजिटिविटी या किसी तरह की मोटिवेशन जो आपको मिली, जो लोगों को आप बता सकें, ताकि वो एक स्पार्क, एक मोटिवेशन रहे, और उस तरह के लो फेज में भी लोगों को आपकी बात से कोई उम्मीद नजर आए कि भाई कुछ लाइफ में बहुत कुछ अभी बाकी है, अभी वो टाइम नहीं आया कि हम सब कुछ गवा दें, सब कुछ हार मान के बैठ जाएं। सो इन योर वर्ड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेज कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज लाइफ एंड किस तरह से जी जाए कि हम खुश रहें? थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। देखिए मैं जो भी अभी बोलने वाली हूँ, मैंने ये कोई बुक से नहीं पढ़ा है, कोई मेरी किसी डिग्री ने नहीं सिखाया है, ये मैंने आई हैव लिव्ड दिस। सो शायद इसलिए ज़्यादा कन्विक्शन है मेरे इस चीज़ में कि वी आर नॉट कम हेयर टू बी परफेक्ट, वी आर कम हेयर टू बी काइंड, टू बी कंपैशनेट एंड टू एंजॉय। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है सर, कोई बिलियनर है, ट्रिलियनर है, कुछ भी है, उसका एंड गोल क्या? वो खुश रहना चाहता है। सो सबसे पहले तो उस रेस से बाहर निकलिए जो एक रैट रेस है कि
कंपैरिजन जो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग आपस में करते रहते हैं हर वक्त, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, जो भी है, कि सबका एंड गोल है खुश रहना, और खुशी अंदर ही होती है। नेसेसिटी तो सबकी कम होती है, लग्जरीज की तो फिर कोई एंड ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा सच जो मैंने अपने फादर के जाने के बाद सीखा है कि 10 कुछ भी आप लाइफ में बना लो, सिर्फ आपके कर्म, आपका बिहेवियर वही आपके साथ जाता है और आपके बाद भी वही चीज बोलती है। तो टू जंप इनटू एनी करियर रेस, एनी सोशल मीडिया की उसमें पढ़ना, आप सिर्फ अच्छे रहो। अच्छे कैसे, मतलब खुद के साथ भी अच्छे रहो और दूसरों के साथ भी अच्छे रहो इन अ वे ऑफ बिहेवियर। तो ये दोनों चीजें यही है कि सेल्फ लव भी होना चाहिए और दूसरों की तरफ भी कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए। अपना घड़ा भरा होगा तभी आप किसी और को 2 बूंद पानी दे पाओगे, और अपना घड़ा तभी भरता है जब खुद में कंटेंटमेंट होती है। सो लाइफ को जीने के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने नहीं भेजा है कि बेटा अरबपति बन के आ तभी वापस, उसने तो सबको ही बुलाना है। सो जस्ट टू लिव लाइफ, बी ग्रेटफुल। आप जहाँ हो, जैसे भी हो, आज 2 कुर्सियां हैं तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। तो एक हैप्पी जोन में रहने के लिए यू डोंट हैव टू बी क्रिएट कि मैं पॉजिटिव रहूं, नेगेटिव नहीं रहना है, वो अपने आप ही आप पॉजिटिव हो जाओ। सो माइनस कम करने पे ज़्यादा ध्यान वो ना रहे, जहाँ हो जैसे रहो, अपने एलिमेंट में रहो। तो मैं एक इसको कट शॉर्ट करके यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। तो ना करने वाला रीज़न अपने आप हट जाएगा। और थोड़ा सा लाइफ को स्लो पेस पे, मतलब एंजॉय तो कीजिए जो आप कर रहे हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव्ड। लेने की ज़रूरत नहीं है जो गलती मैंने की, बिकॉज ये वो चीज़ नहीं है जो आपके पास कभी आएगी नहीं। डेथ पहले सर्टन होती है। सो इसीलिए जो ईश्वर ने ज़िंदगी दी है ना, उसको जितना आप अच्छे से जी सकते हो खुश होके, फिर वो आपकी खुशी किस चीज़ में लाया करती है वो आपको ढूंढना है। सो लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव्ड एंड टू एंजॉय। दैट्स माय मैसेज ऑल्सो, एंड आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट लग्जरीज या ये सब चीज़ें। हम 2 लोग या हम एक इंसान वैसे भी खुश रह सकता है अगर अंदर कंटेंटमेंट है, और सब कुछ अंदर ही है। यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। Amazing, ma'am. Those are some very, very heavy words, I would say, towards the end, but very important words, because यही तो है जो सब तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। इन जनरल हम लाइट मूड में हंसी मजाक बहुत कुछ लाइफ में करते हैं, हाँ, बट ऐसी हेल्दी डिस्कशंस और ऐसी डीप डिस्कशंस इन जनरल लाइफ में नहीं हो पाती जो ज़रूरी हैं, जिनके लिए मुझे आई फील ब्लेस्ड कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है जिसपे हम मिलजुल के ऐसे अच्छे मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी डिस्कशंस लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि ऐसे वर्ड्स जो आपने अभी शेयर किए हैं ये जनरल लाइफ में हम नहीं सुनते, नहीं बातें करते आपस में। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज वर्ड्स टुवर्ड्स दैट। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि यू हैव गिवन मी अ चांस टू टॉक अबाउट दिस, एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल कि अगर ये किसी 1-2 लोगों की भी जिंदगी में थोड़ा सा भी हमारे इस डिस्कशन से कोई भी चेंज आ सके। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am. Thank you for taking out time and being on The Mubarak Show. Thank you, sir. Thank you. That was Dr. Sunaina Sindhwani. जितनी हैवी डिस्कशंस हुई हैं टुवर्ड्स द एंड, ऑफ कोर्स जितनी हैवी कॉन्वर्सेशंस थी एंड बहुत इंपॉर्टेंट थी, आई मस्ट से, बट वो जो इतनी डीप मैसेज वाली बातें रहती हैं वो जनरली लाइफ में नहीं होती, और जब होती हैं तो थोड़ा देर लगता है प्रोसेस करने में कि भाई क्या बोल दिया और अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और उससे भी ज़रूरी है कि क्यों ना इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो बातें हर एक लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आ सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम खुद अपनी लाइफ में वो बातें इम्प्लीमेंट करें और आगे भी लोगों को उसके बारे में बताएं, खुद वो बातें शेयर करें, या फिर जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी वो बातें शेयर करती है
तो वो वीडियोस या उन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाया जाए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली हमें लाइफ में हेल्प करेंगी। हंसी मजाक सब एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन दीज आर द थिंग्स जिससे लाइफ और बेटर हो सकती है और इम्प्रूव हो सकती है। डॉक्टर सुनैना सिंधवानी ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो कुछ शेयर किया, आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ये सब शेयर किया और आप सब तक वो बातें हम पहुंचा पाए हैं। ऑफ कोर्स वी कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर द प्रीवियस बुक्स एंड वी ऑल्सो पास आवर बेस्ट विशेज़ फॉर द अपकमिंग बुक जो बहुत जल्दी आने वाली है, रेड वाइन गॉसिप्स। एंड जब भी वो बुक आती है उसकी अपडेट भी हम अपने पेज पे शेयर करेंगे। जो भी डिटेल्स मैम के काम के रिलेटेड हैं वो यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एडिड हैं। अगर कोई भी उनको कांटेक्ट करना चाहे तो ज़्यादा सर्च करने की तकलीफ़ बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाके उनकी डिटेल्स देखी जा सकती हैं, उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।